इसको हम लोग बोलते हैं झरो। बाहर नहीं आए। हेलो वो हरा बणुमा बुराशी का फूला जब गाना लगाना होला। नेपाल के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सागर और आज मैं जा रहा हूं अपने घर में खलंगा बाजार की ओर। चुनाव विशेष है तो कल 21 गते यहाँ का चुनाव है अर्थात 5 मार्च को। तो ये रास्ता है मछाइना का। मछाइना से ठीक आगे मैं पहुँचा हुआ हूँ। चारों तरफ आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल है। बाकी इन दिनों जंगलों में बुरांश के फूल खिले हुए हैं। मौसम भी धीरे धीरे पहाड़ों का गर्म होता जा रहा है। फुल स्टेप में तो खिले हुए नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े खिले हुए हैं। ये बुरांश भी जितनी जितनी हाइट पर आप जाएंगे उतना उतना अच्छा खिले हुए हैं। ये नाले इस समय सूखे हुए हैं, बरसात में उफान पर आते हैं। ये जिनमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आए हुए हैं ये मेहल के पेड़ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से बुरांश खिले हुए हैं। ये सफ़ेद सफ़ेद फूल खिले हुए जो देख रहे हैं ये मेहल का पेड़ है। ये कार्तिक मंगशीर में इसके दाने पकते हैं तो उस समय खाने का मज़ा कुछ अलग आता है। यहाँ पर देख लीजिए बुरांश का फूल। बुरांश नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। जैसे जैसे मैं लोअर हाइट में उतर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। तो अब मैं घर में जाऊँगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ये है रास्ता यहाँ से पैदल वाला। यहाँ से उतर कर नीचे सड़क है। यहाँ के गेहूँ ऐसे हो गए हैं। ये घर पहले यहाँ पर बन रहा था, अब ये कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे हम लोअर हाइट में आते हैं वैसे वैसे यहाँ पर खेती की जो प्रक्रिया होती है वो जल्दी जल्दी से खेती पक जाती है। जबकि जहाँ पर मैं रहता हूँ 1800 मीटर की ऊंचाई पर, वहाँ पर लगभग खेती पकने के लिए 6 महीने लगता है। तो हमारे यहाँ पर तब तक तो 2 से 3 फसल निकाल लेते हैं। यहाँ पर गेहूँ ऐसे हो गए हैं। नीचे लोगों ने सरसों के ढेर बनाए हुए हैं सरसों निकाल के। तो वो सुखाने के बाद में उसको लट्ठी से पिटाई करते हैं, फिर वो दाने निकलते हैं। आजकल हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से कोहरा लगा हुआ है जो कि दूर दूर तक के पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपके भाई को जाना है यहाँ से होते हुए जो पहाड़ देख रहे हैं आप उसके पीछे से फिर और नीचे। तो जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ ये सड़क जाजरकोट खलंगा से जुड़ी हुई है और यहाँ से होते हुए खलटावरा मछाइना से होते हुए नीचे थला बाजार में वहाँ पर जाकर मिलती है। ये शॉर्टकट रास्ता है यहाँ के लोगों के लिए, जो कि कभी कभार गाड़ियाँ चलती है इसमें, नहीं तो ऐसे नहीं चलती। बरसात में रोड बंद ही रहता है। ये खूबसूरत सा गाँव भेरेखर का है। यहाँ से होते हुए आपके भाई को वहाँ से पैदल चलते चलते इस साइड से आगे को बढ़ना है। और जहाँ पर ये पहाड़ कटा हुआ सा देख रहे हैं यहाँ से पोखरा के लिए जाती है। गांव है इसके पीछे। जंगलों में आप देख सकते हैं जिधर जिधर भी ये फूल खिले हुए दिख रहे हैं पेड़, ये मेहल के पेड़ हैं और पहियों भी है इनके अंदर। ये जो आप बांज के पेड़ देख रहे हैं ये चारा पत्तियों के लिए, पशुओं के लिए। ये लोगों के खुद के जमीन के ठीक ऊपर में ये पाले हुए हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र भेरिया क्षेत्र है। बाकी भेरिया का गाँव काफ़ी बड़ा है, इसके नीचे भी भेरिया है। तो ये ऊपर वाला भेरिया है और इसके बाद में उधर पहिया खरक बोल के ऐसे कर करके उधर जिधर भी नहीं दिख रहा है उधर कार की गांव है। ये देख लीजिए ये सड़क ही सड़क है मेरा रास्ता। अब से सड़क नहीं छूटेगी, सीधा सड़क ही सड़क होते हुए गांव पहुंचूंगा। उधर पाले साइड का गांव वखल पानी और इधर ये भी भेरिया गांव है पूरा। यहाँ से शॉर्टकट ये भेरिया के लिए नीचे बीच भेरिया में जाने के लिए। लेंटर आने तैयारी भई बसा है ना। नेपाल के ग्रामीण इलाकों में घर कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं मिट्टी और पत्थरों से। पहले जिस समय यहाँ पर सड़क नहीं थी उस समय यहाँ पर लोग रहते थे, होटल भी हुआ करते थे यहाँ पर। तो जब से ये सड़क आया और संघीयता नेपाल में आया तब से ये सब बंद हो गया। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुए घर हैं ये, और कहीं पर गेहूँ हरे हुए हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये भेरेखर के है। नेपाल में संघीयता आने से पहले सारे सरकारी कागजात जाजरकोट ज़िले में ही बनते थे। तो उस समय यहाँ से पैदल रास्ता हुआ करता था, ये सड़क भी नहीं थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गांव इसके बीच से हुआ करता था और यहाँ नीचे पानी का स्रोत, पानी पीने के लिए। उसके बाद में यहाँ से जाते हुए इधर यहाँ का दही काफ़ी फेमस हुआ करता था उस समय। दही ज़्यादा इधर भैंस पालते थे, दही और जलेबी। तो अभी ये समय के साथ में ये सब विलुप्त हो गया है। यात्री लोग सीधा सड़क की सड़क बाइक में जाते हैं और कुछ ज़्यादातर यात्री थला बाजार से होते हुए जाजरकोट की यात्रा करते हैं। पहले के ज़माने में आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं इतने बड़े बड़े घर हुआ करते थे। तो संयुक्त परिवार रहता था एक ही घर में। दादा दादी, उनके बेटे, उनके पोते पोती और उनके बहू सारे एक ही जगह में रहते थे और
खाना भी एक ही जगह में पकता था, परिवार का एकता काफ़ी था। अब धीरे धीरे समय के साथ में नेपाल में भी विलुप्त हो गया है, अब अकेले अकेले रहने लगे। मुझे भूख लग रही है तो मैं चाव चाव ले रहा हूँ, प्रीति चाव चाव, जो कि इंडिया में मैगी होता है ठीक उसी प्रकार का यहाँ। हाँ दिदी हुनुहुन्छ चाव चाव ल्याउने नि चुनाव लाग्यो अनि अब चुनाव लाग्यो एउटा ल्याउने प्रीति हरियो अर्को हरियो जो भए पनि हरियो ल्याउने कस्तो गरिरहेको छ त जो भए पनि यो त्यसमा त्यो ऊ हुन्छ क्या मासु हुन्छ त्यो अर्को छैन खै ल्याउने थिएँ 5 रुपियाँ चोको पनि ल्याउने चक्लेट पनि आउँछ चक्लेट ल ल खा ल हो हो प्योर गरी खा ल खा अझै खा ल हो खा तिनवटामा खान्छु दुईवटा तिमी खाऊ है क्या हो नाउ क्या हो तिम्रो क्या हो नाउ क्या हो तपाईँहरूको चुनाव कहाँ लाग्छ त यहाँ कहाँ हाल्नुहुन्छ बाहर नहीं आए ज्ञानी रचन नानी ज्ञानी। यह चाव चाव लिए 10 वाले, इसमें मैं दूसरा चाव चाव करंट इसलिए नहीं लिया, उसमें चिकन फ्लेवर होता है तो मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए। यहाँ से रास्ता अलग हुआ, ये रांगसी पोखरा के लिए जाने वाला रास्ता और मेरा रास्ता यहाँ से सीधा। और ये ओखलपानी क्षेत्र सामने पे दिख रहा है बागकोट। ल छिटो गर ल हम लोग भी बचपन में इसी प्रकार से खेला करते थे। मुझे अपनी बचपन की याद आ गई, रास्ते में इस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं। ल बाय बाय अब भाई, बाय बाय करा। जब यहाँ पर सड़कें नहीं थी तो इसी रास्ते से होकर खलंगा बाज़ार जाते थे यहाँ के सारे लोग, काफ़ी दूर दूर से, जो कि विभिन्न गाविशों से होकर। अभी जब से ये सड़क बन गया तो इसी रास्ते से पैदल वाले भी यहीं से जाते हैं और बाइक में भी इधर से जाते हैं। तो ये नेटा बाज़ार होते हुए वहाँ से सीधा जादरकोट की ओर क्रॉस होता है। मैं ये रास्ता जाऊँगा। यहाँ से दिखने वाला खूबसूरत गांव ओखलपानी गांव, ये बागकोट क्षेत्र। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में खेती किसानी होना बड़ा दुर्लभ हो गया है और यहाँ से पलायन लगातार होता जा रहा है और भूमि बंजर पड़ी है, स्थान वीरान पड़े हैं। ये जो गांव देख रहे हैं ये भेरिया गांव है, ये यहाँ से संपूर्ण गांव दिखता है। वो साइड में भाबर है, आज ये कोहरा के कारण से अच्छे से नहीं दिख रहा है। बाकी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर खड़ा था, जो कि ऊपर वाला भेरिया दिखा रहा था वो साइड का। तो यहाँ के गांव वाले अभी कंपटीशन पर उतरे हैं। जब से ये सड़क बना, ये बीच वाली सड़क है, सुबह 9 बजे गाड़ी जाती है, शाम को 2-3 बजे गाड़ी फिर इधर वापस आती है खलंगे से। तो यहाँ के ये लोग कंपटीशन में क्या उतरे हैं कि बेमौसम सब्जी यहाँ पर होता है, पहाड़ी इलाका है तो सारे तरकारी खेती में लगे हुए हैं। कोई गेहूँ बोए हुए हैं, कहीं कुछ बोए हुए हैं, तो यहाँ इस प्रकार से खेती करते हैं। देख पा रहे हैं कितने बुरा खिले हुए हैं यहाँ पर। ये सड़क जाएगी नेटा बाज़ार की ओर, जो यहाँ पर है बड़ा नंबर 6 का कार्यालय इधर ही है। बाकी मैं यहाँ से शॉर्टकट नीचे इसी रोड में मिक्स होऊंगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ूँगा। यह है चीड़ का पेड़, और चीड़ के पेड़ का ये लकड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं झरो। तो ये आग जलाने का काम आता है। जैसे लकड़ी जलाने से पहले इसको थोड़ा सा काट के लगाएंगे फायर तो जलता है अच्छा प्योर। तो यहाँ पर इससे भी लोगों ने लिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ से देखने वाला दृश्य यह नेटा बाज़ार से ठीक वरेगा गांव है। यहाँ से चौजारी दिखता था, लेकिन आज कोहरे के कारण से नहीं दिख रहा है, पूरा मौसम खराब है। क्या साइकिल होता है तो पछाड़ी ने साइकिल। इससे पहले जो मैं कह रहा था कि ये वाला पहाड़ क्रॉस करके उसके नीचे जाना है, तो ये वाला पहाड़ है। तो यहाँ से आपका भाई का रास्ता सीधा पाली साइड जा करके ऐसे करते 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 यहाँ से सीधा बाहर निकल के उधर जिधर भी नीचे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, उससे और नीचे
आजकल मार्च का महीना है, चारों तरफ बुरांश के फूल खिले हुए हैं। इसको देखकर मुझे गढ़वाल के सुप्रसिद्ध गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी का एक गाना याद आ रहा है। हरा बणुमा बुराशी का फूल जब गाणा लगाणा होला, भीटा पाखों थे फ्योली का फूल पिंगला रंग मारा गाणा होला, लैया पैया गुर्याल फुलून, लैया पैया गुर्याल फुलून। इससे आगे आपको ये गाना पूरा करते जाना है नीचे कमेंट में। देखते हैं हमारे भाई कितने हैं उत्तराखंड से। अब धीरे धीरे मैं नीचे की ओर उतर रहा हूँ और लो हाइट होता जा रहा है, गर्मी का एहसास होता जा रहा है, तो पानी का भी प्यास लग रहा है। तो यहाँ से नीचे मैं पाखेदा में पानी पीऊँगा। सूरज भी ढलने को है, इन पहाड़ों से थोड़ा सा ऊपर है इस समय। हम लोग आजकल कहते हैं कि विकास आए, लेकिन विकास तो सही है मनुष्य के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से भूस्खलन हुआ है। ये सड़क कटिंग के दौरान वहाँ से फेंके गए पत्थरों से पूरा जंगल का नाश हुआ है। देख लीजिए आप वहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ से भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा और मेरे को चक्कर आता है थोड़ा सा पहाड़ी को देखते हुए। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से भूगोल चेंज होता है, इसके बाद में पहाड़ी भूगोल शुरू होता है। पहाड़ी हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा ऊंचे हिमालय से थोड़ा सा डाउन पहाड़ को। तो यहाँ जो बांज बुरांश और काफल के जो पेड़ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, अब यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें केवल चीड़ के पेड़ पाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं 3 तरह का भूगोल दिखाऊंगा। एक अभी तक आपने देखा वो लेकाली में पहाड़ों में था, मतलब और भी हाइट में ज़्यादा बुरांश होते थे। अब इसके बाद में मैं चीड़ वाले जंगलों में प्रवेश करूँगा, उसके बाद में शाल वाले में, वो उससे और भी नीचे शाल होते हैं। ये देख लीजिए बरसात में यहाँ पर काफ़ी जोखिम है। ये लगातार भूस्खलन होते रहता है और मिट्टी भी यहाँ की थोड़ी सी बलुई है, जैसे पानी आता है इसमें तो ये फिसल जाती है। तो लगातार साफ करते रहते हैं, लेकिन इस रास्ते से होकर यात्रा करना काफ़ी जोखिमपूर्ण है। और यहाँ पर देख लीजिए वनों का हालत। ये देख लीजिए मेरे पीछे ये जितने भी है चीड़ के पेड़ हैं। तो मैं इस समय पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। इसके बाद में 10 मिनट बाद में और नीचे और डाउन में जाऊँगा तो औल में प्रवेश कर लाऊँ। ये देख लीजिए काफ़ी नीचे ढलान है और शाम का वक्त सूर्य पहाड़ी पर है और ये साइड में ये चट्टान है। और अब यहाँ से 1 घंटे पैदल चलने के पश्चात मैं जाजरकोट बाज़ार पहुँच जाऊँगा और उसके बाद वहाँ से भी और 1 घंटा नीचे डाउन में उतरना पड़ता है। तो मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो ख़ास चीज़ क्या है कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पहाड़ी के सेंटर पर बना हुआ है, एकदम नीचे ढलान है स्लोप। अगर मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर दुर्घटना होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ से भी नीचे देख सकते हैं ये आँख घूमने वाला पहाड़ी है और ठीक इधर भी इसी प्रकार का ये ढलान है नीचे और रास्ता कुछ एकदम ऐसा। तो और एक दूसरी बात, सबसे पहले जब ये सड़क बनी नहीं थी तो यहाँ से एक पैदल रास्ता था, यहाँ से ऊपर चढ़ते इसके पेड़ के पीछे से और वहाँ से होते हुए शॉर्टकट जाते थे। अभी इतना सड़क घुमा, इतना नहीं घूमना पड़ता था। तो अब यहाँ से ये हो गया रिसंग एरिया शुरू। हुर्रे, यहाँ से थोड़ा सा खलंगा बाज़ार दिख रहा है। ये इस बाज़ार से भी नीचे जिधर नदी दिख रहा है वहाँ पहुँचना है भाई को अभी। तो ऊपर वाले से दुआ करो कि भाई के टांग में दर्द ना हो। अभी खुशी का महसूस हो रहा है क्योंकि अभी मैं नज़दीक पहुंच गया हूं। तो चलो भाई लोगों थोड़ा दौड़ लगाते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो जल्दी पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि रात का समय है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और रास्ते में इसी प्रकार के दारू वाले मिल जाते हैं तो फिर टेंशन हो जाएगी। पहले लोग इसी रास्ते से चला करते थे जब जाजरकोट ज़िले में सारे डॉक्यूमेंट इत्यादि बनते थे। अब तो गाँव में बनते हैं, बड़ा कार्यालय में। तो अब तो बहुत कम लोग चलते हैं। जैसे मैं अभी खलंगा पहुंचने के लिए आधा घंटा और लग जाएगा। तो मेहनत जारी है दोस्तों। कमेंट करो कैसा लग रहा है मेरा यात्रा। यह जाजरकोट ज़िले की पानी टंकी है। यहाँ से संपूर्ण ज़िले में पानी सप्लाई होती है। राना गांव पर पहुँच गया हूँ
और यहाँ पर पहले पुरानी पानी की टंकी हुआ करती थी, जो ऊपर बनने से पहले। अभी यहाँ इधर स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल नीचे साइड में। यहाँ से दिखता हुआ खलंगा बाजार, और जो सामने टॉप पर आप देख रहे हैं वहाँ पर खलंगा जाजरकोट दरबार है। यहाँ से धुंधले कोहरे में दिखती हुई भेरी नदी। इस समय मैं गैरी खाली के पास में पहुँचा हुआ हूँ, और यह जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पीपल का पेड़ सैकड़ों वर्ष पुराना है। और यहाँ पर पहले मेला भी लगा करता था। तो अभी जो आप सामने देख रहे हैं इस ओर से भेड़िया के लिए गाड़ियाँ चलती है, तो इस ओर के से कुशे के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। तो छोटी गाड़ियाँ यहीं से जाती हैं। ये जाजरकोट अब यहीं से शुरू होता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जाजरकोट ज़िले बाज़ार के अंदर दो ही सबसे पुराने पीपल के पेड़ हैं, जो एक है गैरी खाली में और एक है ठाटी बाज़ार के पास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले के ज़माने में इस प्रकार से पत्थरों के पटाल लगाए जाते थे छतों में। अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं। यह नज़ारा बाद्दीबारा का है, यहाँ से तलनो थापले दिखता है, और ये भेरी नदी के दृश्य के साथ में यह जाजरकोट का पौराणिक घर है। इसी प्रकार से पहले के घर बनाए जाते थे। मैं बागलुंग होटल के ठीक सामने खड़ा हूँ, यहाँ से चारों तरफ आपको नज़ारे दिखा रहा है। यह है जाजरकोट का ठाटी बाजार। ये सबसे पुराना पीपल का पेड़। सबसे पहले सारे लोग यहीं पर बैठकर रेडियो सुनते थे। यहाँ पर अभी अस्पताल बन रहा है, सारा भवन हटा, अभी तक कोई नहीं है। लो खोटा लो भाग्य मनी पिता भले है आनंद है सज्जन आई बीती मला